हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखे थे स्लोप। ठीक है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या है, उसके बाद स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, उसके दो पॉइंट के बीच का स्लोप क्या होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। और उसके बाद उसमें रिलेशन पढ़े थे हम लोग क्या, कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो m1 इंटू m2 बराबर -1, जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो m1 बराबर m2। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग देखे थे। आज हम लोग देख रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ द क्वाड्रेट्रल इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच वर्टिसेज आर इतना 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 इतना, फाइंड द आल्सो एरिया। आप सबसे पहले क्या करिए कि ड्रॉ कर लीजिए सर। ठीक है, और ये कह रहा है कितना, -4,5, ये -4 हो गया, और 5 सर जी आपका ये हो गया -4,5। ठीक है, ड्रॉ करना है। एक हो गया कितना 0,7, ये 0 हो गया और 7 हो गया। एक हो गया कितना -4,5, -5, ये 5 हो गया, यहाँ -5 हो गया, 5 -5, और एक -4, -2, यहाँ पर हो गया -4, -2। आप आराम से मिला सकते हैं सर इनको, जैसे कि आप इसको मिला लो, इसको मिला लो, और एक आप यहां से इसको मिला लो, और एक आप यहां से इसको मिला लो। ये आपका देखिए मस्त वाला क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, बन गया। मस्त वाला क्वाड्रिलेटरल आपका बन गया। ठीक है, अब क्या करना है सर कि इसको एरिया निकालना है। तो एरिया आपको बताए थे हम, याद होगा आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कई तरीका है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको कुछ करना नहीं है। एक तरीका तो क्या है सर, इनको बांट दीजिए, मतलब एक डायगोनल को दूसरे डायगोनल में कन्वर्ट कर दीजिए। लीजिए, तो यहां से जो है, यहां से आपका दो जो है क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो यहां नाम रख दीजिए ए बी सी और डी। तो कर दीजिए ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका सर, ये तो जानते ही हैं। दूसरा आइए फिगर थोड़ा सा हम लोग ऐसा बना देते हैं। ठीक है, इस तरह का बनाते हैं, ए बी सी और डी। दूसरा मेथड देख लो, -4,5, 0,7, 5 -5, 5 -5 और -4, -2। देखिए सर, करना क्या है आपको कि दूसरे तरीका से बनाइए 1/2, ऊपर भगवान नीचे शैतान, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। -4, 5, 0, 7, 5 -5, -4, -2, फिर -4,5। इनको सोल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा सर। देखिए कैसे, तो 1/2, ऊपर भगवान नीचे शैतान वाला कंसेप्ट लगा दीजिए सर। 7 चौक 28, -28, -0 हो जाएगा। ऊपर से चिन्ह आएगा तो प्लस में, नीचे से जाएगा तो माइनस में। फिर ए आपका 0 हो गया, फिर आपका 7 × 5 = 35 हो गया, फिर आपका 5 दूनी -10 हो गया, फिर 5 चौकी आपका +20 हो गया, 5 चौकी 20 -20 हो गया, फिर आपका -20 हो गया, और फिर आपका 4 दूनी 8 +8 यानी -8 हो गया। ए यानी आप जो है इसको देख सकते हैं कि आपका क्या आया सर, एरिया 1/2 -28, -28, -35, -30,
और पुनः -28, तो 28 28 कितना हो जाएगा 56, और 30 30 60 65, 56 और 65 को ऐड कर दीजिए। 6 5 11 के एक हाथ में लगाइए, 6 5 11 के 12, 121, यानी -121, यानी आपका आ गया एरिया कितना -121/2। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव टेकन मोड, यानी 121 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इस केस में सर जी आपका 121 बटा में 2 आ गया। ठीक है, चलिए एक तरीका और है मेरे पास जिसका नाम है शिव बाण। क्या नाम है? शिव बाण। ये राम बाण था सर। शिव बाण से भी निकाल सकते हैं एरिया 1/2। देखिए 1/2 आपको करना क्या है कि डायगोनल का डिफरेंस ले लेना है, ए बी सी डी, यानी कितना है -4 5 0 7 और कितना 5 - 5 -4 -2। डायगोनल का डिफरेंस ले लीजिए सर, यानी जब नीचे से घटाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट घटाइएगा, यानी कि -4 - 0 -4 - 0 यानी -4 ही हो जाएगा, और उसके बाद वाई भी घटा दो, -2 - 7 -9 हो जाएगा। फिर नीचे से 5 - 4 +9 यानी 9 हो जाएगा, अब -5 - 5 -10 हो जाएगा। देखिए 1/2 10 चौके 40 और 9 9 81 +81 हो जाएगा, यानी आपका 121/2 आ गया स्क्वायर यूनिट। यानी आप सोचे भी नहीं होंगे सर कि ये भी हम लोग का मेथड होता है सर। ठीक है, बहुत ही बेजोड़ मेथड आप लोग के सामने आ गया। इसको आप लोग राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि सबसे कम समय में आपका चतुर्भुज का क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया सर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आता है सर, कह रहा है द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड कितना 2a दिया है लाई अलोंग द y एक्सिस, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमें जो निकालना है बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है 2a, और एक एक्सिस जो है, एक साइड जो है y एक्सिस पर है, तो ले लीजिए सर y एक्सिस लीजिए, आपको बना दिए हम। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ऑरिजिन, मिड पॉइंट इसका क्या है ऑरिजिन है, तो ये 2a हो गया, तो लाजिमी है कि ए 2a होता है तो 0, -a हो जाएगा, ये 0, -a हो जाएगा। दूसरी बात यह है सर कि एक तो इधर भी बन सकता है, एक से इधर भी बन सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, यानी इसके ट्रायंगल के वर्टिस क्या होगा। तो एक साइड 2a हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए भी 2a हो जाएगा, ए भी 2a हो जाएगा, ए भी 2a, ए भी 2a, तो हमें ये दो शीर्ष मिल गया सर वर्टिक्स। तो एक ठो निकालना है, तो क्या करिए, ये वाला दूरी निकाल दीजिए, ए हो गया और हाइपोटेनस हो गया, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर -a स्क्वायर, 4a स्क्वायर -a स्क्वायर, कितना √3a स्क्वायर, यानी √3 इंटू a, इधर √3 a 0 हो जाएगा, और इसी का इमेज हो जाएगा -√3 √3a 0 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या हो गया सर 0a 0 -a और √3a 0, एक ठो हो गया, और एक ठो हो गया 0a 0 -a और -√3a 0 हो गया है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं सर। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, फाइंड द डिस्टेंस पी एंड क्यू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू द y एक्सिस व्हेन पी क्यू इज द पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, समझ सकते हैं कि px1y1 और px2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब pq जो है y अक्ष के समानांतर है और pq x के समानांतर है।
तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस बना लो और क्या बना लीजिए, वाई एक्सिस बना लीजिए। ए आपका क्या हो गया सर, ए आपका हो गया पी, पी और एक क्यू हो गया। ए x1 y1 है और ए x2 y2 है। जब पी क्यू वाई अक्ष के पैरेलल रहेगा तो लाजमी है कि सर इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी यहां पर x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। उस केस में जो दूरी हो जाएगा पी क्यू के बीच का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी क्यू बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो सर कि ये तो दोनों बराबर है तो कट के 0 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाहर निकले तो मॉड में y2 माइनस y1। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पी क्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस और पी क्यू पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी अगर हम बात करें ए एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पी क्यू क्या कर रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए ए आपका हो गया सर, पी हो गया और इधर क्यू हो गया, x1 y1 और ए x2 y2। उस केस में अगर हम बात करें तो देखिए ए x1 ए x2, तो ये y नहीं बदलेगा सर, y स्ट्रेट रहेगा, नहीं y1 यहीं रहेगा, y2 यहीं रहेगा, y1 बराबर y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर PQ के बीच y1 बराबर y2 हो जाएगा, तो PQ के बीच की जो दूरी निकलेगा क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बाहर जब निकालिएगा तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा सर कट के, बाहर में क्या निकला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए। अब कह रहा है क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस find the point on the x-axis which equidistance from the point 7,6 और 3,4। देखिए समझिएगा, find the point on the x-axis which equidistance from the point। ये आपका x एक्सिस है, तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मान लेते हैं सर पॉइंट मान लेते हैं x1, 0 मान लेते हैं, और कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 और 3,4 यानी ये जो दूरी है सर ना, वो इक्वल दूरी पर है सर। इस पॉइंट से जो दूरी इसका है वही दूरी इसका है, यानी कि आप निकाल सकते हैं सर ए है, ए पी है और ए बी है, तो पी ए बराबर क्या है सर, पी बी है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x1 माइनस 7 का स्क्वायर और 6 माइनस 0 36, और ये क्या हो जाएगा x1 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 0 4 चौके 16, स्क्वायर से रूट कट जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी 14x1 प्लस 36 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6y1 अब प्लस 16। अरे बोलो, तो x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर खत्म और ये देखिए 16 9 25 हो गया और 36 49 देख लो कितना होगा 49 और 36 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1 4 के 12 1 13 135 हो गया लग रहा 50 नहीं 1 4 के 7 1 8 85 50 80 85 यानी ये 85 माइनस 14x1 हो गया और ये हो गया 25 माइनस 6y1 हो गया। उसको इधर ले जाइए, y1 कहाँ, इधर भी तो x1 ही ना है, x1 हो गया तो इसको इधर लाइए 85 को इधर ले जाइए 85 माइनस कितना 25 बराबर 14x1 माइनस 6x1 14x1 माइनस 6x1 कितना हो जाएगा बाबू 0 6 60 हो गया और इधर 14 में 6 जाएगा 8 तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 8 30 4 15 2 यानी 15 बटा में 2 यानी जो पॉइंट आ गया x1, 0 का मान वो 15 बटा 2, 0 हो गया। क्लियर है, लिख लीजिए। देखिए अब कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। देखो बच्चा कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। 0 कोमा कितना हो गया ये आपका हो गया सर 0 कोमा -4 और ये हो गया कितना 8 कोमा 0। इनको मिला लीजिए सर, ठीक है, और ये ऑरिजिन 0 0 हो गया, इसको यहां से मिला लो। क्लियर है, तो हम ये स्लोप निकालना है सर, यानी कि एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। फाइंड द स्लोप लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मिड पॉइंट, यानी कि ये मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 0 + 8 बटा में 2 कोमा -4 + 0 बटा में 2 कट के क्या हो जाएगा 2 चौके 8 4 - 2। इसका स्लोप क्या हो जाएगा ओ हो गया m हो गया, तो स्लोप ऑफ लाइन OM का, तो y2 का क्या हो जाएगा y2 - y1 बटा में x2 - x1, तो 2 - 0 बटा में 4 - 0 -2 - 0 4 -2 बटा में 4 कट के -1 बाई में कितना 2, यानी इसका स्लोप जो आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहां पर कह रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स इतना 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 आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल सर तभी बनेंगे, आप ABC ले लो और दोनों का स्लोप ले लीजिए 4 4 3 5 4 4 यहां 3 5 कर दीजिए और यहां -1 इस तरह लेकर आइए चाहे उस तरह लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ AB निकालिए y2 - y1 बटा में क्या होता है x2 - x1 होता है, यानी -1 -4 बटा में -1 -4 यानी -5 बटा में -5 कट के 1।
स्लोप ऑफ BC निकालिए, 5 माइनस माइनस 1 प्लस 1 और 3 प्लस 1, 6/4 करके 3/2। स्लोप ऑफ AC निकालिए, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5/4 माइनस 3, 4 में से 5 जाएगा -1 और ये 1 कट के -1, यानी आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB जो है गुणे स्लोप ऑफ AC बराबर 1 गुणे -1 बराबर -1। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BAC इज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि जो कोण बनेगा A पर 90 बनेगा, क्योंकि A कॉमन पॉइंट है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है, A 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन मेक्स एंड 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, यानी y एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है सर, ये 30 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 120, तो कितना हो जाएगा 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, थीटा बराबर 120 डिग्री आ गया, यम बराबर tan 120, तो tan 90 प्लस कितना 30, tan 90 प्लस क्या हो जाएगा -cot 30 का मान √3। फाइनली आंसर हो गया सर 7वां नंबर। 8वां देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए आपको बताए थे पिछले क्लास में, अगर A है, B है और ये C है, तो x-1 और 2,1 और 4,5 अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB बराबर करिए स्लोप ऑफ BC, बस आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 और 2 माइनस x बराबर 5 माइनस 1/4 माइनस 2, यानी 2/2 माइनस x बराबर 4/2 कट के 2, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 से 2 ये भी खत्म हो गया, यानी 1/2 माइनस x बराबर 1, 2 माइनस x बराबर 1, यानी 2 माइनस 1 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार लो। डाउट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो डेट इतना 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 एंड इतना वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि हमको जो है ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स सिद्ध करना है सर, A B C और D, ठीक है। तो -2, -1, 4,0, 3,3 और -3,2, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, ठीक है। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट दिस इज द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आपको क्या होता है बाबू, आपको पैरेललोग्राम में आपको बताए थे कि स्लोप के बारे में, ठीक है, स्लोप के बारे में, स्लोप से रिलेटेड आपको बता दिया गया था, ठीक है, कि आपका AC और BD, तो अगर आपका कोई भी है तो उसका 2 केस बनेगा, कोई भी चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है तो इसका ABCD स्लोप ऑफ AC गुणे स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ AC गुणे स्लोप ऑफ BD, एक होगा -1 और एक स्लोप ऑफ AC गुणे स्लोप ऑफ BD बराबर होगा नहीं -1 के, तो इसमें 2 आपका बन जाएगा। देखिए दूसरा चीज है आपका कि ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए आपको यहां पर 2 चीजें होती हैं, एक AC बराबर एक BD होता है
और एक AC बराबर नहीं होता है BD के। मतलब कि AC बराबर BD का मतलब क्या हुआ, डायगोनल बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल जब बराबर हो तो डायगोनल किसके बराबर होते हैं, वह एक स्क्वायर का होता है नहीं तो रेक्टेंगल का होता है। और डायगोनल बराबर किसके नहीं होते हैं, डायगोनल बराबर किसके नहीं होते हैं, तो ओ किसके बराबर नहीं होते हैं, तो एक रोम्बस के नहीं होते हैं और एक पार्लेलोग्राम के नहीं होते हैं। अरे बोलो, अब रह गया सवाल सर, ध्यान दीजिएगा। तो पार्लेलोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। अच्छा, इसके जो डायगोनल होते हैं स्लोप ऑफ AC, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर होता है BD के, लेकिन इसमें AC परपेंडिकुलर नहीं होता है BD के। बस इसमें क्या होता है, A परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और A परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है, A परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो यही सारा चीजें हैं बाबू। आप देख सकते हैं कि इसके पैरेललोग्राम अगर सिद्ध करना है तो पहले डायगोनल देख लो कि इक्वल है कि नहीं है, तो और उसके बाद स्लोप निकाल लेना, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BD बराबर नहीं आना चाहिए किसके, -1 के, राइट एंगल पर कट नहीं करता है, तो आप निकाल लो बराबर नहीं होना चाहिए -1 के। तो AC 3 - 1 कितना, 4, 3 - 1 4 हो जाएगा और 3 - 2 5 हो जाएगा। और BD तो 2 - 0 और -3 - 4 8/7 -35 यानी बराबर नहीं है -1 के। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला में भी देख लीजिएगा बराबर नहीं आना चाहिए, यानी AC √अंडर 3 - 2 50 25 प्लस 3 में से एक जाएगा 2 4 4 चौके 16 16 5 30 31 41। अब BD देख लीजिए √अंडर 0 - 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 3 7 49, ये 53 हो गया सर, 53। तो AC बराबर क्या है, नहीं है BD के। तो पार्लेलोग्राम में अगर डायगोनल AC बराबर नहीं होगा BD के और स्लोप ऑफ AC, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ AC गुणे स्लोप ऑफ BD बराबर नहीं होगा किसके, -1 के, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग करेंगे क्या कि बोलेंगे कि ये वर्टिस जो है किसका है, पैरेललोग्राम का है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला का मैंने यूज नहीं किया, पैरेलल साइड इक्वल नहीं दिखाया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर, देखिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ ए लाइन्स इज डबल of the slope of another lines and tangent of the angle between 1/3, then find the slope of lines। यानी स्लोप ऑफ लाइंस यानी कि एक का स्लोप दूसरे के स्लोप से क्या है, अनदर लाइंस का डबल है, यानी कि दोगुना है, 2m2 है, ठीक है। और टैंजेंट एंड टैंजेंट ऑफ द एंगल इज 1/3, यानी कि tan थीटा बराबर क्या दिया है, 1/3 दिया है। तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, m1 बराबर वाट, m2 बराबर वाट। आप सिंपल बना सकते हैं सर कि tan थीटा बराबर क्या होता है, मॉड में m2 - m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। हम यहाँ पर थोड़ा सा हैंड दे देते हैं, 1/3 बराबर मॉड में m2 का मान क्या रखिए, m2 तो m2 ही है, m1 का मान -2m2 रख दीजिए, बटा में 1 प्लस m1 का मान 2m2 इंटू m2 तो है ही, तो ये हो जाएगा कितना, आप प्लस -1/3 कर दीजिए और बराबर मॉड हट जाएगा, m2 में से 2m2 जाएगा -m2 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर,
यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, m का मान निकल जाएगा, m2 बराबर वाट, m1 बराबर वाट, यहाँ से निकल जाएगा। एक प्लस के साथ कर दीजिएगा, एक माइनस के साथ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। 12 नंबर कह रहा ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना एंड स्लोप ऑफ द लाइन m देन सो डेट इतना। अगर कोई भी लाइन है सर, एक पॉइंट से x1 y1 से पास कर रहा है और h, k से पास कर रहा है, इसका स्लोप m है, तो सही स्लोप बराबर ही होता है कितना, k माइनस y1 बटा में h माइनस x1, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो k माइनस y1 बराबर m इंटू h माइनस x1। हमें लगता है कि यही लाना था, ठीक है, PROVD। अब एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, उसका स्लोप m है, इसका मतलब स्लोप बराबर बैलेंस कर दीजिए, दोनों बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना लाई ऑन द लाइन सो डेट, 3 पॉइंट सर एक ही लाइन पर है, h, 0 पर, a, b पर और 0, k पर, एक ही लाइन पर, तो सिद्ध करना इतना बराबर 1। यानी आप स्लोप ऑफ ABC, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, यानी B माइनस 0 बटा में A माइनस H, K माइनस B बटा में 0 माइनस A, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस AB बराबर K माइनस B बट, और ये कितना हो जाएगा, A माइनस H, ठीक है, गुणा कर दीजिए, माइनस AB, तो KA माइनस KH माइनस AB अब प्लस BH, तो माइनस AB से माइनस AB कट जाएगा, ठीक है, माइनस AB से माइनस AB कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, दोनों को इधर लाइए, B माइनस 0 बटा में A माइनस H बराबर K माइनस B बटा में 0 माइनस A, तो माइनस AB बराबर K माइनस B इंटू A माइनस H, KA माइनस KH माइनस AB बोलिए चाहे BA बोलिए, माइनस में प्लस BH, ठीक है, तो BH आपका क्या क्या बच गया, इधर बच गया कितना, ये तो 0 हो गया ना, 0 हो गया, इसको KH इधर ला दीजिए, KA AH, AB मिलाना है, ठीक है, KH को उधर ले जाइए, यानी KA प्लस BH बराबर, आपका क्या बच गया, KH बच गया, दोनों तरफ से क्या करिए, KH से भाग दीजिए, KA बाई KH प्लस BH बाई KH बराबर, KH कट के 1 हो जाएगा, K से K कट गया, A बाई H, H से H कट जाएगा, B बाई K बराबर 1, A बाई H प्लस B बाई K बराबर 1, PROVD प्रूव्ड। चलिए इसको आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं सर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सभी लोग को, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, शुभ रात्रि।